जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। आज मैंने 4 टॉपिक्स जो कि अपने मेन टॉपिक्स हैं, जिनको मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वो 4 टॉपिक्स हैं। बाकी अन्य राष्ट्रीय स्तर की हेडलाइंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 4 टॉपिक बता देता हूं। हमारा पहला टॉपिक है बहराइच हिंसा। यह कहने का कोई कारण नहीं है कि यूपी सरकार विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन का समय दिया। तो वहीं बहराइच हिंसा के बाद प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि वहां पर जो आगजनी हुई है, वहां पर जो नुकसान हुआ है जिन लोगों का, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय का, उनको राहत पहुंचाई जाए, उनको नुकसान दिया जाए, मतलब उनका हर्जाना दिया जाए। हमारा दूसरा टॉपिक है न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा, न्यायपालिका में विश्वास की कमी लोगों को सतर्कता और भीड़भाड़ की ओर धकेल सकती है, जिससे कानून का शासन खत्म हो जाएगा। तो वहीं हमारा तीसरा टॉपिक झारखंड से है। दलित IAS अधिकारी को टारगेट करने पर भाजपा सांसद को झामुमो का करारा जवाब। स्टोरी में बताऊंगा आपको पूरा विवाद क्या है। हमारा चौथा टॉपिक है पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य ऋचा राजपूत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर सपा कार्यकर्ता पर FIR हुई है। मैं आपको बता देता हूं कि ट्विटर पर इस वक्त ऋचा राजपूत नंबर 1 ट्रेंड कर रही हैं पूरी। अब मैं आता हूं उन खबरों पे, खास तौर पे बहुजन समाज की खबरों पे, जिन पे मीडिया की नज़र नहीं जाती है। अब मैं आपको उनकी हेडलाइंस बता देता हूं, हालांकि मैं उनको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहली हेडलाइन है गुजरात से दलित संगठनों के विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों पर ADGP राजकुमार पांडियन को हटाने की मांग की गई है। हमारी दूसरी हेडलाइन है यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री BSP सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा, BSP को फिर से कैडर के माध्यम से किया जाएगा मजबूत। तो वहीं हमारा तीसरा टॉपिक है ASP चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने X पर पोस्ट कर कहा, यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली में मात्र 6 फीट ऊंची दीवार वाले शौचालय में मटरू बिंद की संदिग्ध फांसी की घटना अत्यंत दुखद और गहन चिंता का विषय है। मेरी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। वे आगे कहते हैं, ऐसा क्यों है कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए पुलिस हिरासत एक काल कोठरी साबित हो रही है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि बहुजन समाज का व्यक्ति हिरासत में तो अपने 2 पैरों पर जाता है, पर बाहर आता दूसरों के कंधों पर है। चंद्रशेखर ने कहा, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मृतक मटरू बिंद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, ताकि इस कठिन समय में उन्हें कुछ सहारा मिल सके। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी X पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में सोनमर्ग मार्ग पर सुरंग के काम में लगे 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की नृशंस हत्या अत्यंत निंदनीय है। मारे गए लोगों में एक स्थानीय डॉक्टर भी हैं। नई सरकार के गठन के बाद हिंसा की यह पहली घटना है। कश्मीरी आवाम को मुखर होकर हिंसा को खारिज करना चाहिए। चलिए अब हम अपनी मुख्य 4 टॉपिक्स पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रविवार को एक असाधारण बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिस याचिका में कहा गया था कि बहराइच हिंसा मामले के आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करें। न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने प्रभावित व्यक्तियों को यूपी सरकार द्वारा जारी विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया। न्यायालय ने कहा कि इस अदालत के मन में जो बात चुभती है वह है 3 दिनों की अल्प विधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करना। कुंडासर, महसी, नानपारा, महाराजगंज जिला रोड के किलोमीटर 38 पर स्थित कितने घरों को निर्माण के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है, यह भी नोटिस से स्पष्ट नहीं है कि जिसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, इस संबंध में पूर्ण निर्देश प्राप्त करने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता को 3 दिन का समय दिया गया है। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से विध्वंस पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने कहा कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यूपी सरकार विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं करेगी। याचिका में यूपी सरकार और उसके लोक निर्माण विभाग से मुस्लिम समुदाय से संबंधित आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई से निर्देश देने की मांग की गई।
अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों ने प्रस्तावित विध्वंस नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख नहीं किया था और ऐसे परिदृश्य में एक एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका का कोई मतलब नहीं था। जब याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि सरकार की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के अंतरिम आदेश के दायरे में थी, जिसमें सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों पर अतिक्रमण को छोड़कर देश में उसकी अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, जहां तक निर्माण को ध्वस्त करने का सवाल है, शीर्ष अदालत ने आदेश पहले ही पारित कर दिया है। हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करेगी। आपको बता दूं कि यूपी के बहराइच में हुई हिंसा में गोपाल मिश्रा नाम के युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। लाठी और लोहे की छड़ें लेकर आए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुस्लिम समुदाय से जुड़ी दुकानों, वाहनों और निजी संपत्तियों को आग लगा दी। हिंसा करीब 2 दिन तक चली और इंटरनेट सेवाएं 4 दिनों के लिए बंद कर दी गईं। 13 अक्टूबर 2024 की रात को 6 ज्ञात और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 103(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। तब से 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा की घटना से संबंधित कथित 3 व्यक्तियों ने बीते 20 तारीख को उनके घरों के खिलाफ प्रस्तावित विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चलिए अब मैं आपको दूसरे टॉपिक के बारे में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने 19 अक्टूबर 2024 को गुजरात में न्यायिक अधिकारियों के लिए संस्थागत परिप्रेक्ष्य विषय पर वार्षिक सम्मेलन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, न्यायपालिका में विश्वास की कमी हमारी संस्था की नींव को खतरे में डालती है। आत्म मूल्यांकन और आत्मविश्वास, इस बात पर जोर देते हुए न्यायालयों को निरंतर पोषण करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम अपनी तीसरी खबर पर आते हैं। द मूकनायक वेबसाइट पर गीता सुनील पिल्लई लिखती हैं, दलित आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री पर हालिया आपत्तिजनक पोस्ट के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राजनीतिक पार्टी और दलित अधिकार समर्थकों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह लेटेस्ट विवाद आईएएस के रांची के उपायुक्त डीसी पद से तबादले से शुरू हुआ। आईएएस भजंत्री को मंगलवार को झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS का नया CEO नियुक्त किया गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, अंधेर नगरी ECIS VEEP रांची के हंसेड़ी उपायुक्त आईएएस भजंत्री को हेमंत सोरेन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी महिलाओं को झामुमो व कांग्रेस को वोट दिलवाने के लिए पोस्ट किया है। कल आचार संहिता लागू होने के बाद भजंत्री कितने बार मंत्री ग्रामीण विकास व सचिव से मिले, इसकी जांच कर अधिकारी को बर्खास्त करिए। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सांसद को करारा जवाब देते हुए लिखा, एक दलित आईएएस अफसर के लिए इनके शब्द सुनिए। आखिर दलित आदिवासी ही इन लोगों के निशाने पर क्यों रहते हैं? और इसमें से अगर एक बेहद गरीब घर से निकला दलित आईएएस बन गया और इनके सामने झुका नहीं, तो सामंतवादियों को बर्दाश्त कैसे होगा? उसे हर रोज़ नीचा दिखाया जाएगा, उसे हर रोज़ जलील किया जाएगा और भाजपा ताली थाली बजाएगी। क्यों बीजेपी नेता झारखंड विधानसभा अंबर बौरी जी, थोड़ी शर्म बची है इसे देखकर? चलिए अब मैं आपको चौथा और आखिरी टॉपिक बताता हूँ। बीजेपी की ऋचा राजपूत ने समाजवादी कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों कराई? ऋचा ने कहा, सूर्य समाजवादी से हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। रजनीश यादव एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, ये ऋचा राजपूत हैं, सपा कार्यालय के बाहर घूम घूम के जलेबी खा रही हैं और इनका अक्सर काम रहता है सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी करना। ऋचा राजपूत की जो पोस्ट वायरल हो रही है उसमें ऋचा लिखती हैं, डिम्पल भाभी से पूछो टोंटी से सही पानी आ रहा है या चाचा के नल से पानी भरना पड़ रहा है। ऋचा की एक और पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा है, अच्छा ये बताओ डिम्पल जी का गनर गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा रहता है जब सीक्रेट मीटिंग चलती है गेस्ट हाउस में। ऋचा राजपूत की एक और पोस्ट वायरल हो रही है, जब तक हम जीवित हैं समाजवादी गुंडे कभी सत्ता में नहीं आएंगे, हाँ एक सुअर पकड़ने वाली गाड़ी जरूर आएगी।
तो वहीं अक्षा जैन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कांग्रेस वालों हिम्मत है क्या डॉक्टर ऋचा बीजेपी के खिलाफ एफआईआर कराने की। खुल्लम खुल्ला कांग्रेस की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर दी। ऋचा की पोस्ट का जवाब देते हुए लौटन राम निषाद ने एक्स पर पोस्ट कर भाषा की मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए उनकी पोस्ट क्या कहती है। भाजपा नेत्री डॉक्टर ऋचा बीजेपी के नलका में जब से मीडिया सेल एसपी व समाजवादी पार्टी एंड कंपनी का हत्था लगा है, उनकी नलका की टोटी में मूर्छा लग गया था। ग्रीस व तेल लगाने से सट सट चल रहा है। नलका में खराबी व चुड़ी ढीली होने पर सपा से संपर्क करिएगा। आखिरी में डॉक्टर ऋचा राजपूत ने एक्स पर पोस्ट कर सफाई देते हुए कहा, सोशल मीडिया में जिन ट्वीट के स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं उसमें से आधे फर्जी हैं और जो सही हैं वो 2 साल पुराने हैं। उनके लिए 2023 में हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ यहीं बहुजन सेंचुरी पर।